हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम होने वाला है उसी से रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर के कुछ एक एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसका राइट आंसर है एरे। एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि ट्री और ग्राफ है वो दोनों ही एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब हम जानते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। तो ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैज डेटा elements connected to each other so that elements are arranged in sequential manner। जो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसमें जितने भी डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं या उन्हें इस टाइप से अरेंज किया जाता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इनका जो मैनर होता है वो एक सिक्वेंशियल मैनर होता है और इन्हें सिक्वेंशियल मैनर में ही अरेंज किया जाता है, जैसे कि एरे और लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। कि इनमें से क्यू का टाइप कौन सा नहीं है। ऑप्शन है प्रायोरिटी क्यू, सिंगल एंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू और ऑर्डिनरी क्यू। इसका जो राइट आंसर है वो है सिंगल एंडेड क्यू, क्योंकि सिंगल एंडेड क्यू का एक टाइप नहीं है और जो अनदर प्रायोरिटी क्यू, सर्कुलर क्यू और ऑर्डिनरी क्यू ये तीनों ही क्यू के टाइप्स है। अब हम जानते हैं कि क्यू बेसिकली होता क्या है। तो एक क्यू इज ए लीनियर स्ट्रक्चर विच फॉलो ए पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन आर परफॉर्म। कि क्यू है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में होता है। इसमें दो ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, इंसर्शन और डिलीशन। द ऑर्डर इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जो इंसर्शन और डिलीशन होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्म में होता है। इट मीन्स कि जो एलिमेंट पहले आया है वो पहले ही जाएगा या जिसे पहले इंसर्ट किया गया है उसे डिलीट भी पहले ही किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि एरे का डिसएडवांटेज कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, द अमाउंट ऑफ मेमोरी टू बी एलोकेटेड शुड बी नो बिफोरहैंड, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड इन कांस्टेंट टाइम, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स और लास्ट ऑप्शन है मल्टीपल अदर डेटा स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे। तो इसका जो राइट आंसर है, द अमाउंट ऑफ मेमोरी टू बी एलोकेटेड शुड बी नो बिफोरहैंड। ये एरे का एक डिसएडवांटेज है और अनदर है वो सारे एरे के एडवांटेज है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए पॉप ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑन एन एम्प्टी स्टैक व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड। प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि कोई भी स्टैक एम्प्टी है और हम उसी स्टैक पे पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। पॉप ऑपरेशन का मीनिंग है हम उस स्टैक से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। तो क्या हम कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, सिंटैक्स एरर, गार्बेज वैल्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंडरफ्लो, क्योंकि यदि किसी भी स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम उसे पॉप नहीं कर सकते और इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को हम अंडरफ्लो कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम द बोथ द एंड्स। कि ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि इंसर्शन और डिलीशन के लिए दोनों एंड को यूज करता है। ऑप्शन है स्टैक, क्यू, डीक्यू एंड स्ट्रिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्यू, क्योंकि क्यू में हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है तब हम उसके लिए किसी अनदर एंड का यूज करते हैं और डिलीशन के लिए भी अनदर एंड का यूज करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में भी दिया हुआ है, एक तो फ्रंट एंड है और एक रियर एंड है। फ्रंट एंड से हम किसी भी डेटा को डिलीट करते हैं और रियर एंड से हम किसी भी डेटा को इंसर्ट करते हैं। और जो हमारी क्यू है वो स्टैक से जस्ट अपोजिट है, क्योंकि जो स्टैक है वो लिफो पे वर्क करता है। लिफो मीन्स कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। लेकिन जो क्यू है, क्यू फीफो पे वर्क करती है। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, की जो सबसे पहले आया है वो ही सबसे पहले जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रीथ फर्स्ट सर्च ऑफ ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड। ग्राफ को सर्च करने के लिए हम दो एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। एक तो होती है बीएफएस, हम कहते हैं ब्रीथ फर्स्ट सर्च, एक होती है डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमारी ब्रीथ फर्स्ट सर्च होती है किसी भी ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए जो एल्गोरिथम होती है उसमें कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ऑप्शन है स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्यू, क्योंकि ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम में हम क्यू का यूज करते हैं जबकि स्टैक का यूज हम
डेप्थ फर्स्ट सर्च में करते हैं। अगला प्रश्न है लिंक लिस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कि लिंक लिस्ट का यूज किसमें नहीं किया जाता। ऑप्शन है इंसर्शन सॉर्ट, बाइनरी सर्च, रेडिक्स सर्च, पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन। तो इसका राइट आंसर है बाइनरी सर्च, कि बाइनरी सर्च में हम लिंक लिस्ट का यूज नहीं करते हैं, जबकि इंसर्शन सॉर्ट, रेडिक्स सर्च और पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन इन तीनों में ही लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है। बेसिकली लिंक लिस्ट क्या होती है? लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं या फिर लिंक्ड होते हैं, जैसे कि डायग्राम में भी दिया हुआ है कि लिंक लिस्ट में दो पार्ट्स होते हैं, एक में तो इन्फॉर्मेशन या डेटा को रखा जाता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो लिंक का काम करता है। लिंक मीन्स कि वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करता है। जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है कि जो हमारा ए है, ए के लिंक पार्ट में बी का एड्रेस होगा और बी के लिंक पार्ट में सी का एड्रेस होगा। इसी टाइप से जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है या फिर लास्ट नोड होता है उसके लिंक पार्ट में नल को कंटेन किया जाता है। अगला प्रश्न है लेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 2। यानी कि हमें सपोज करना है कि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 6 है और d की वैल्यू 2 है, और हमें इसी के बेस पे आंसर बताना है कि a b c d डिवाइड इनटू प्लस का आंसर क्या होगा। ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें बेसिकली 3 टाइप में कन्वर्ट किया गया है, इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्ट फिक्स नोटेशन। इनफिक्स तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जिनमें कि जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा ऑपरेंड्स के बीच में होते हैं। प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में हमेशा ही जो ऑपरेटर है वो हमेशा ऑपरेंड से आगे होंगे, और पोस्ट फिक्स में हमेशा ही जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेंड्स के जस्ट पीछे होंगे। जैसे कि इस टेबल में भी दिया हुआ है, जो फर्स्ट है a प्लस बी इंटू सी, ये हमारी इनफिक्स नोटेशन है क्योंकि इसमें जो भी हमारे ऑपरेटर्स है वो ऑपरेंड्स के बीच में है। प्रीफिक्स नोटेशन में जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो जस्ट आगे हैं ऑपरेंड्स के, और पोस्ट फिक्स में जो भी हमारे ऑपरेटर्स है वो ऑपरेंड्स के बाद में यूज किए जाते हैं। तो ये जो जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं वो उसमें पहले इनफिक्स के बारे में बताया हुआ है और उसके बाद प्रीफिक्स के बारे में और पोस्ट फिक्स के बारे में। तो इसी के बेस पे हमें इसका राइट आंसर बताना है कि जो हमें ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दी हुई है और हमें a, b, c और d की वैल्यू भी दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो अब जब हम इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा a प्लस b इंटू c डिवाइड बाई d, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 13। अगला प्रश्न है कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रॉम रिवर्स पॉलिश नोटेशन टू इनफिक्स नोटेशन, कि हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है जो कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन है। रिवर्स पॉलिश नोटेशन मीन्स पोस्ट फिक्स नोटेशन है, और इसे जब हम इनफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है बी, a डिवाइड बाई b माइनस c इंटू d प्लस e, क्योंकि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो जो प्लस है वो हमारा d और e के एंड में चला जाएगा जिससे कि d e प्लस होगा। उसके बाद हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं मल्टीप्लाई को, तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई है वो जस्ट सबसे पीछे चला जाएगा। उसके बाद हम माइनस को सॉल्व करेंगे तो माइनस को सॉल्व करने पर मल्टीप्लाई के जस्ट बाद माइनस आ जाएगा जैसे कि इस एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, और एंड में हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को इसलिए एंड में सॉल्व किया है क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, तो पहले हमने इनर ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद एक्सटर्नल ब्रैकेट को सॉल्व किया और एंड में हमारा डिवाइड का साइन पीछे आ जाएगा। तो ये है इनफिक्स नोटेशन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम सॉल्व द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, कि इनमें से कौन सी एल्गोरिथम है जो कि सभी पेयर्स को शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में सॉल्व करती है। ऑप्शन है डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम, फ्लोयड एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम और वार्शल एल्गोरिथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लोयड एल्गोरिथम। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टिंग प्रोसीजर इज द स्लोएस्ट, कि इनमें से शॉर्टिंग का सबसे स्लो प्रोसीजर कौन सा है। ऑप्शन है क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट, शेल शॉर्ट और बबल शॉर्ट। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट है वो सबसे स्लोएस्ट शॉर्टिंग प्रोसीजर होता है। शॉर्टिंग का मीनिंग होता है जो भी हमें एलिमेंट दिए हुए हैं तो उनको एक मैनर में अरेंज करना, या तो वो उनका कोई ना कोई एक ऑर्डर होगा, उसी ऑर्डर को वो फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाएंगे। तो शॉर्टिंग के लिए हम अलग अलग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, जैसे कि ये हमारे शॉर्टिंग के टाइप दिए गए हैं, सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट और काउंटिंग शॉर्ट और रेडिक्स शॉर्ट। ये सभी शॉर्टिंग के टाइप है। इनका यूज हम एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करने के लिए करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यू इन विच आइटम्स आर इंसर्टेड एंड रिमूव फ्रॉम द एनी पोजीशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी। प्रश्न में पूछा गया है कि क्यू का ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें हम एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, या हम किसी भी पोजीशन से एलिमेंट्स को रिमूव और इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं डी क्यू जिसे हम डबल एंडेड क्यू कहते हैं, प्रॉपर्टी क्यू, प्रायोरिटी क्यू और प्रेफरेंस क्यू। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि प्रायोरिटी की में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्यू में तो उन सभी को एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है और उसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट या फिर डिलीट करते हैं। यह क्यू का ही एक टाइप है और डी क्यू भी क्यू का एक टाइप है। अगला प्रश्न है विच इज नॉट एन एक्सेप्टेबल असिम्प्टोटिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि दिए गए ऑप्शंस में से एक कौन सा ऑप्शन है जो कि असिम्प्टोटिक नोटेशन नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं थीटा, ओमेगा, बिग ओ और फाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाई, क्योंकि थीटा, ओमेगा और बिग ओ ये तीनों ही असिम्प्टोटिक नोटेशन है, जबकि फाई है वो एक असिम्प्टोटिक नोटेशन नहीं है। असिम्प्टोटिक नोटेशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी एल्गोरिथम को क्रिएट करते हैं तो उस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए या एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम असिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करते हैं। इनमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम गिवन टू मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर। इनमें से कौन से कंप्यूटर को मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर और फर्मो कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर को मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, कि जो भी हमारा कंप्यूटर है उसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो सबसे पहले किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, गार्डन मुरे, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा स्टार्टिंग में कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को डेवलप किया गया था, जिसे हम जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बेस्ट ग्राफिकल आउटपुट, कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रिंटर है या प्लॉटर है जो कि बेस्ट ग्राफिकल आउटपुट देता है। ऑप्शन है प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लॉटर। प्लॉटर है वो सबसे बेस्ट ग्राफिकल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अगला प्रश्न है विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी, दी गई मेमोरी डिवाइस में से सबसे एक्सपेंसिव मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन है सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, कैशे और हार्ड डिस्क। तो इनमें से जो सबसे एक्सपेंसिव मेमोरी है वो है कैशे। तो कैशे हमारा राइट आंसर है। जैसा कि हम इस कंप्यूटर मेमोरी हियरार्की से भी समझ सकते हैं, इसमें सबसे पहले रजिस्टर दिए हुए हैं, देन कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, यूएसबी, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप ड्राइव। तो इनमें से जो सबसे ऊपर हाईएस्ट जो मेमोरीज है उनकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि जब हम बॉटम टू टॉप प्रोसेस करते हैं तो मेमोरी की जो मेमोरी डिवाइस है उनकी स्पीड इंक्रीज होती है, कॉस्ट इंक्रीज होती है और इनका साइज स्मॉल हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप है वो सबसे ज्यादा डेटा को कंटेन कर सकती है, जबकि रजिस्टर है, कैशे मेमोरी है वो कम डेटा को कंटेन करती है। और जैसे ही हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो जो भी हमारी मेमोरी डिवाइस है उनका साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है, एक्सेस टाइम भी इंक्रीज होता है और स्टोरेज बढ़ती है। नेक्स्ट हम जानते हैं कुछ एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। जैसा कि हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में तो जानते हैं कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिनके थ्रू हम डेटा को एंटर करते हैं और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिनके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है। तो जो भी हमारी इनपुट डिवाइस है उनमें हम इंक्लूड करते हैं जिनमें से कीबोर्ड और माउस का यूज मोस्टली किया जाता है। तो इनके बारे में तो हम सब जानते हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, वेबकैम, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर, ये सभी इनपुट डिवाइस है। इसी के साथ जो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, जीपीसी, प्लॉटर, स्पीकर, स्क्रीन प्रोजेक्टर, ये सभी हमारी आउटपुट डिवाइस है। इसके साथ ही कुछ डिवाइस ऐसी होती है जो इनपुट का काम भी करती है और आउटपुट का भी काम करती है, जैसे कि यूएसबी मेमोरी ड्राइवर्स, टच स्क्रीन डिवाइस, फैक्स मशीन, डिजिटल कैमरा, सीडी एंड डीवीडी ड्राइवर्स, ये दोनों का ही काम करती है। ये इनपुट डिवाइस की तरह भी वर्क करती है और आउटपुट डिवाइस की तरह भी वर्क करती है। तो इस इमेज में कुछ इनपुट डिवाइस दी हुई है और कुछ आउटपुट डिवाइस भी दी गई है और इसी के साथ जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है उन डिवाइस को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे इनपुट में कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सभी इंक्लूड होते हैं और आउटपुट डिवाइस में
हेडफोन्स, हेडसेट, स्क्रीन, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी आउटपुट डिवाइस में इंक्लूड होते हैं। और डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, सीडी या डीवीडी, फैक्स मशीन, मॉडेम, वेबकैम, ये सभी दोनों का ही काम करते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों में इन्हें इंक्लूड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।